हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात ट्विंकल पेपर्स लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट से करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अमित जैन, और उनका साथ दे रहे हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर आयुष जैन साहब। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you Thank so you so much. much. And our CA Isha Verma is also with us. गुड She's मॉर्निंग also मैम। joined. या गुड मॉर्निंग मैम। तो अमित सर, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। प्लीज बताएं कंपनी का कारोबार क्या है और क्या है बिजनेस मॉडल। So we started in '95 sir, with a small business, and now we are sitting in 2025 with SME IPO and top line of 105 crores turnover. And we manufacture sir, हम total packaging solution दे रहे हैं sir. Yeah, whether it is corrugated boxes, whether it is pallets, whether it is crates, whether it is anything related to packaging. So it is under one roof, packaging solution, complete packaging solution under one roof. ओके, Twinkle Papers. राइट। सर, थोड़ा व्यूअर्स के लिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस है उसका यूसेज कहाँ कहाँ पे होता है या किस टाइप की इंडस्ट्री में ये यूज होते हैं। सर आप ये मेजर टेक्सटाइल्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, एफ एंड डीज, यू नेम एनी इंडस्ट्री से सारी इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग सोल्यूशन आएगा तो पैकेटेड माल बिकेगा, नहीं तो माल ही नहीं बिकेगा सर। बिल्कुल। पैकेजिंग इंडस्ट्री इज सच अ वाइड रेंज ऑफ पैकेजिंग नाउ कि अगर आप पैकेजिंग इंडस्ट्री को चलाना है या कुछ करना है, अगर आपने कुछ माल बेचना है तो पैकेजिंग चाहिए। पैकेजिंग के सिवाय कुछ नहीं है। आपने कुछ माल स्टोरेज करनी है तो आपको पैलेट्स की जरूरत है। आपको मिल्क पाउच बेचना है तो हमें हमारे क्रेट्स की जरूरत है। अगर आपने ब्रेड बेचना है तो हमारे क्रेट की जरूरत है। अगर आपने बन बेचना है तो हमारे क्रेट्स की जरूरत है। अगर आपने टॉवल पैक करना है या गारमेंट पैक करने हैं तो हमारे डिब्बे की जरूरत है। तो पैकेजिंग पैकेजिंग इज अ वाइड रेंज नाउ। Without राइट, packaging, you cannot do anything. गॉट इट। तो और जो अपने अ, वो ड्रम्स हो गए ब्लू या कैन्स हो गए, वो सारी चीजें भी तो उसके साथ साथ ये आप प्रोड्यूस ये करते हैं, ये जो ड्रम्स है वो केमिकल इंडस्ट्रीज में, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया सर। मोबिल ऑयल अपना सबसे मेजर इंडस्ट्री मोबिल ऑयल की है। देन केमिकल है सर। ये जो ये जो अगर आप फार्मास्यूटिकल्स की बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल्स में हमारे ड्रम्स और ये चाहिए जो राइट। बल्क ड्रग्स बनाते हैं और जो केमिकल बनाते हैं। राइट। तो एक जनरल एप्लीकेशन के अलावा, क्योंकि केमिकल फार्मा फूड वगैरह में भी ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, तो वो कुछ लाइक उसके नॉर्म्स, उसके कुछ स्पेशलिटी अलग होगी, राइट सर। Sir, we manufacture only food grade materials. ओके। It is ISO company. Highly highly we take care of our quality sir. देखिए आज पैकेजिंग हमारी जो है फूड इंडस्ट्रीज में जा रही है, केमिकल इंडस्ट्री में जा रही है, तो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉर अवर क्वालिटी सर। और क्वालिटी के लिए हमारे जो भी है सर, इट इज टोटली फूड ग्रेड मटेरियल। हमारा जहां मर्जी आप यूज कर सकते हैं। आप जैसे एक फॉर एग्जांपल सर, ब्रेड है, एक जी। क्रेट में आती है, अगर टचेबल हो जाए तो खराब हो सकती है। तो वी हैव टू टेक वेरी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फॉर अवर क्वालिटी सर। हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत सख्त हैं। हमारे हम वी टेक एक्स्ट्रा केयर, सारा कुछ हमारी इनसाइड लैब है। वी टेक एक्स्ट्रा केयर। हमारे सी एस स्पीशीज है, बी एस स्पीशीज है। वी हैव एवरीथिंग फैसिलिटी इन without before sending our product to our customer. गॉट इट सर। सर, एक स्टेप पीछे जाते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि कंपनी की जर्नी अभी तक कैसे रही, अगर आप कुछ की माइलस्टोन्स बता पाए। सर हमने 95 में स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने पहले कहा 95 से लेके 2026 तक हमारी ग्रोथ ग्रो छोटी सी कंपनी से स्टार्ट किया था सर। 1000 गज की जगह थी सर। अब नाउ वी हैव 4 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड बेल्ट विद अस, with 2.5 lakh square feet covered area sir, with our own solar plant सर। 1 मेगावाट का अपना सोलर प्लांट है सर। हमारी बिजली अपने आप बन रही है सर।
दिया। हमने कार्बन मिशंस बहुत कम कर दिए हैं फॉर बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग अवर ओन इलेक्ट्रिसिटी सर। तो हम सर जर्नी हमारी 95 से लेकर 2025 26 तक अच्छी रही है। हमने बहुत ग्रोथ की है। हमने 2021 में हमारी मेजर एक्सपेंशन आई है। हमारा क्रेट्स, ये प्लास्टिक सेगमेंट्स में जहां पर हमने मेजर एक्सपेंशन की है, तो उसकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं सर। तो होपफुली सर दिस जर्नी विल गो ऑन सर। डेफिनेटली। और सर जैसे कंपनी का नाम है ट्विंकल पेपर्स, राइट? तो क्या ये माना जाए कि शुरुआत आपने पेपर्स और सर पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट से की थी और बाद में जाके पिवट करके yes पॉलीमर? sir, we started with a small factory of paper cones sir। जी। पेपर कोन्स जो स्पिनिंग में यूज होते हैं, तो पेपर कोन से शुरुआत किया था। तो हमने पेपर कोन से बाद कोरोगेटेड बॉक्सेस लगाया। तो तब से वो पेपर 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 चल रहा है। एंड ट्विंकल पेपर बिकम द बेंचमार्क। तो गॉट इट सर। मेजर मेजर इंडस्ट्रीज इज हमारी जो है प्लास्टिक गुड्स बना रही है अब। अगर आप हमारा रेवेन्यू देखेंगे, 75% हमारा रेवेन्यू प्लास्टिक का है राइट। और 25% पेपर का रह गया है। तो मेजर हमारा प्लास्टिक्स में है और 25% हम पेपर। राइट सर, आगे जाके रेवेन्यू की बात थोड़ी डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी मैं ईशा मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैम, कंपनी का ऑर्ग स्ट्रक्चर बताए, कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंसर्न्स है? नो, कोई सिस्टर कंसर्न, कोई सब्सिडियरी कंसर्न नहीं है। दिस इज अ होल यूनिट। जितने ओके। प्रोडक्ट्स हैं, जो जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे एक ही बिल्डिंग के नीचे, एक ही छत के नीचे बन रहे हैं। और ये पंजाब बेस्ड फैसिलिटी है, राइट? बिल्कुल, मलेरकोटला पंजाब बेस्ड फैसिलिटी है। इवन मलेरकोटला में फर्स्ट यूनिट है, हमारी फर्स्ट फैक्ट्री जो लिस्टेड होने जा रही है। वाह, ओके। ग्रेट अचीवमेंट सर। this Yes. is this is the first industry in Malerkotla, Punjab, get to be listed and uh, एसएमए आईपीओ, एसएमए प्लेटफॉर्म, राइट? जी। नाइस सर। और आप लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, 1.65% से 2.76%, देन 4.25, और रिसेंटली आपने 7.49 दिखाया है। तो गोइंग यस, फॉरवर्ड आइडियली प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा और कैसे देखते हैं आप? बेसिकली अगर आप आरएचपी में देखो तो हमारा जो पैट है, वो अप्रोक्स 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। जो कि हमने प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया, पैलेट्स हैं जिनसे हमें अच्छी ग्रोथ, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो हम इन फ्यूचर आने वाले 2-3 साल में भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी बिलीव कि वी अटेंड अ सस्टेन्ड ग्रोथ इन फ्रॉम पैलेट्स आल्सो। ओके। और जैसे और आपका मेजर एक्सपेंशन, अब हमारा मेजर एक्सपेंशन भी आ रहा है। तो होपफुली इट वुड बी a great going in coming days also। और सर इसी लेवल के साथ में आपकी जो बोरोइंग है वो भी कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रही है आपके ग्रोथ के साथ, 30 करोड़ से 41 करोड़, एंड देन अभी रिसेंटली 54 करोड़ है। तो आईपीओ से आप प्रोसीड से कुछ डेट रिड्यूस करेंगे, तो गोइंग फॉरवर्ड डेट का ट्रेंड क्या रहेगा? आईपीओ फंडिंग के बाद आप डेट थोड़ा इंक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, या कांस्टेंट रहेगा? नहीं, सर आफ्टर आईपीओ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्विटी डेट रेशियो पे पूरा ध्यान देंगे। हम चाहते हैं कि हम एक कंफर्टेबल डेट इक्विटी रेशियो में रहें, जिससे कि हम इंटरनल एक्रूवल्स यूज करेंगे, हम अपनी वर्किंग कैपिटल सीसी लिमिट यूज करेंगे। और हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम बोरिंग्स नहीं लेंगे, हम बोरिंग्स लेंगे, बट बहुत बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्सिबल वे में लेंगे, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट भी अच्छी रहे और हम लोग अपना ग्रोथ भी अचीव कर पाए। ओके। और जैसे आयुष सर, आपके जो टॉप 10 कस्टमर और टॉप 10 सप्लायर है, मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू उनके साथ ही आपका आता है, तो गोइंग फॉरवर्ड यही कंसंट्रेशन रहेगा या इसमें से आप कुछ डाइवर्सिफिकेशन का सोच रहे हैं? No, we are going to diversify. We are going to get into battery. हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो लाएंगे, हम उसके हम्म। अंदर बैटरीज इंट्रोड्यूस करेंगे। बैटरीज के जो कवर्स होते हैं, हम्म। क्योंकि आजकल जमाना ही अब ईवीज एंड बैटरीज इन सब का है। सो हम्म। हम डेफिनेटली उसके अंदर जाएंगे एंड हम तो तो हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी एफिशिएंसी है, इट विल बी वेरी गुड। जो आज सॉलिड इंडस्ट्रीज या ऑयल इंडस्ट्रीज में जो मेजर एक्सपेंसेस है, दैट इज अ पावर, हम्म। पावर एंड फ्यूल। हमारा पावर एंड फ्यूल विल बी निल हम्म। ओके। और बिकॉज सर वी आर यूजिंग हम्म। एग्जिस्टिंग पावर, एग्जिस्टिंग ओनली। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो हमारा सेम उसी में यूज हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो सर आपने जैसे शुरुआत में बताया कि प्लास्टिक बेस्ड जो प्रोडक्ट्स है वो 75% आपका कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, और पेपर बेस्ड प्रोडक्ट का 25% है। तो इसमें से सर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि हीरो प्रोडक्ट है जो ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है? इट्स बेसिकली प्लास्टिक पैलेट्स एंड क्रेट्स, बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग, जो हमने अभी कुछ साल पहले ही स्टार्ट करी थी। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद इंजेक्शन मोल्डिंग क्रेट्स, फिर व्हेन वी सॉ कि उसकी इतनी डिमांड है एंड इतनी सेल है, देन वी गॉट अ बिगर मशीनरी फॉर इट जो 3600 टन्स की, दैट प्रोड्यूसेस इंजेक्शन पैलेट्स। सो दीज आर द हीरो प्रोडक्ट्स, पैलेट्स एंड क्रेट्स फॉर अस, जिन्होंने हमारे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में इतनी ग्रोथ लाई है, दैट यू वर सेइंग, जो हमारे ओके। हीरो प्रोडक्ट्स है राइट नाउ। या तो टोटल रेवेन्यू का सर कितना परसेंट आपका कैरेट्स और उससे आता है? ईशान। सर if we talk about plastic, तो हमारा 30-35% क्रेट्स एंड उससे आ रहा है, एंड 30 to पैलेट्स। 35% हमारा इस ब्लो मोल्डिंग से आ रहा है ओके। एक्चुअली। हम ब्लो मोल्डिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग हमारे दो सेगमेंट्स हैं। तीसरा जी। सेगमेंट है हमारा रोटो मोल्डिंग का। अगर हम बात करें पैलेट्स और ये इसकी, तो हमारा जो 35, बिकॉज हमारा अभी चला है, ये पैलेट्स एंड क्रेट्स अभी चला है, तो हमारा रेवेन्यू कम है। आने वाले दिनों में इसका रेवेन्यू हमारा, बिकॉज दीज आर अवर हीरो प्रोडक्ट्स, तो हमारा रेवेन्यू। तो आगे जाके इसी हाँ पे ज्यादा फोकस रहेगा। सर ज्योग्राफी वाइज अगर रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो आई बिलीव आपके प्रोडक्ट्स, आपके कस्टमर्स पैन इंडिया स्प्रेड होंगे, राइट? और उसमें या कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिक पर्टिकुलर पॉकेट्स है जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है सर? सर देखिए ऐसे है, जोग्राफिकल वाइज बात करें, हमारा जो कंपटीशन है सुप्रीम, नीलकमल, बिग प्लेयर्स के साथ है, कोई छोटे प्लेयर्स तो है नहीं इसमें। राइट। अब वो बैठे हैं वहां पर सर, बॉम्बे महाराष्ट्र में। तो ये ये पॉकेट, पंजाब पॉकेट एक ऐसी पॉकेट थी जो उन्होंने छोड़ी हुई थी सर, वेदर इट इज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब एंड एनसीआर। तो राइट। तो दिस बेल्ट वाज वेकेंट। अब जो वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे थे, वो वहां से लेकर आ रहे थे बॉम्बे महाराष्ट्र से, हाँ वो बेचते इधर थे। अब हमने क्या किया है कि वी हैव सेट अप एंड वी आर सिटिंग इन सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हमारे से 200 किलोमीटर आगे है। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, हमारे 250 किलोमीटर आगे है। हरियाणा, ऐसे ही हिमाचल है हमारे। तो वी आर सिटिंग इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग सर। तो जोग्राफिकल वाइज हमारे एक बहुत सेंट्रल लोकेशन है, और हमारे आने दिनों में इसको बहुत अच्छी से कैटर कर सकते हैं हमारे आसपास जो भी मार्केट है। ओके। तो अभी ये माना जाए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहां पे आपका फोकस ज्यादा है, राइट? सर नॉर्दर्न नॉर्दर्न एक नॉर्दर्न बेल्ट ऐसी है जो नेग्लेक्टेड थी सर, ओके। जो नेग्लेक्टेड थी फ्रॉम द बिग प्लेयर्स, सो वी आर गोइंग टू कैप इट अप। एंड आज की डेट में वी आर गिविंग सप्लाई टू बेंगलोर आल्सो, वी आर गिविंग टू यूपी आल्सो। हम हमारी सप्लाई सब जगह जा रही है, बट मेजर कंसंट्रेशन इज ओनली इन दीज फोर बेल्ट, सो दैट एंड तो हमारे को लॉजिस्टिक का फायदा मिल सकता बिल्कुल सर, क्लियर है। आयुष सर, ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इंडस्ट्री के लिए इन जनरल क्या क्या रिस्क, क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? क्या जो पॉलीमर के दाम, उसमें जो लाइक उतर चढ़ाव होता है उसका, या कोई और जैसे कि ये ट्रेड डील्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी वजह से आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ता है सर? या इन जनरल वैसे हमारी इंडस्ट्री में इतने चैलेंजेस हैं नहीं, एक्सेप्ट फॉर वही आपने जैसे बोला, प्राइस वॉलेटिलिटी, जो भी अभी पिछले वॉर की वजह से एक पिछले 3-4 मंथ्स में भी देखने को मिली है। बिकॉज ऑफ दैट मतलब प्राइस वॉलेटिलिटी ऐसी हो गई थी, बट हमारे प्रोडक्ट जैसे हमने बोला है आर एसेंशियल नीड्स। लाइक फार्मा, जो मर्जी हो जाए प्राइस, फार्मा इज गोइंग टू आस्क फॉर ड्रम्स, इज गोइंग टू आस्क मिल्क पाउचेज, हैज टू बी स्टोर्ड इन क्रेट्स। तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। Verka is राइट। not going to stop buying our crates and everything. So that is the only thing. Our few customers face that कि price ज़्यादा हो गया and all. But in general, वैसे there's no risk and challenges involved in this business because our materials are high quality, are high density polymers, and they don't है। create pollution as such. So it's very safe and essential needs of the industry. So there's no such risk and challenges right now.
जी अमित सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी, जैसे मैंने पहले कहा था, पैकेजिंग इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है कि इसके बगैर आप शर्ट नहीं बेच पाओगे। जी, हम्म। सही है। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर एवरीथिंग नाउ। आप बिल्कुल। अगर दूध बेचना है तो पैकेजिंग चाहिए। तो यानी कि अगर इफ पैकेजिंग इज नॉट देयर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। करें उसी पे सर मैं अगला सवाल लेके आता हूँ। तो ये सवाल मैं दो पार्ट में पूछूंगा। पहला पार्ट आपके लिए अमित सर, कि पिछले 20-30 साल में आपने क्या ट्रेंड में चेंज देखा है, राइट, पैकेजिंग में, कि जो चीजें लोग पैकेजिंग सॉल्यूशंस यूज पहले नहीं करते थे और अब आज करते हैं। तो पहले ये आप बताएं। सर आज की डेट में देखिए, टेट्रा पैक्स आ गए हैं, जी। मिल्क पाउचेस आ गए हैं। आज की डेट में सी आज की डेट में जो सुंदर दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। दिस इज अ फैक्ट सर। आज की डेट में पहले नहीं थी। पहले पहले ये होता था कि पैकेजिंग है, चलो ये डब्बे में पैक किया, चलो भेज दिया। बट राइट। आज की डेट में यू नीड अ गुड बॉक्स, यू नीड अ गुड क्रेट, यू नीड अ गुड पैलेट टू स्टोर। आगे पहले होते थे लकड़ के पैलेट्स होते थे सर, करेक्ट। पुराने जमाने में। अब नाउ लकड़ इज गॉन नाउ, नाउ प्लास्टिक पैलेट्स इज देयर। बिल्कुल। So packaging industry in these 20 years have changed a lot. राइट। And और सर, and जी जी, and अगर पैकेजिंग इस सोल्यूशन नहीं है तो आप कुछ भी माल अपना नहीं बेच सकते। बिल्कुल। तो वही सर, दूसरा पार्ट आयुष सर आपके लिए। तो आप क्या देखते हैं टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से या इन जनरल ट्रेंड ट्रेंड चेंजेस की वजह से अगले 20 सालों में पैकेजिंग इंडस्ट्री में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? It's going to be technology. I believe that कि technology आपको हमेशा advance करती रहनी पड़ती है, and that is what we have done always. My father has always taught me कि कभी never put all your eggs in one basket. Always keep advancing, go with the technological trends and everything. So yeah, that's what we aspire to do. It's going to be advancing in the future also, and that is what we are preparing for right now. अमित सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल, क्या आप पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर? सर आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको ग्रोथ मिलेगी, दिस इज वेरी श्योर। एंड रेस्ट एश्योर्ड, दिस कंपनी विल बी इन मेन बोर्ड आईपीओ इन द नेक्स्ट 3 years। That is हमारी the दिस dream. इज बेस्ट वेरी विशेज है सर। श्योर। Thank बिल्कुल you. सर, बेस्ट विशेज है उसके लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच अमित सर, आयुष सर और ईशा मैम, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।